एक्सचेंज होंगे जितने भी, ध्यान देना इधर, कोई भी ऑड पोजीशन है, अगर ध्यान देंगे कोई भी ऑड पोजीशन है वहां से ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। क्लियर, कोई भी ऑड पोजीशन है तो वहां से ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। जैसे ध्यान देंगे ऑड पोजीशन का मतलब क्या है, मैंने ये लिया कंपाउंड, ये चीज थी ऑड पोजीशन, मतलब जैसे मैं इसको 1 देता हूं, अगर इसको 1 दिया, अगर इसको 1 दिया तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया हुआ है। जो ऑड पोजीशन होगी वहां पे हम मान सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन है, तो वहां पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। तो ऑड पोजीशन कौन कौन सी है, एक तो ये ऑड पोजीशन कौन सी है, एक ये वाली है और एक इधर वाली है। इधर कितने ड्यूटेरियम है, 2, और एक इधर भी है तो एक इधर भी रहा होगा। अगर इधर से जाते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो आंसर आना चाहिए था वो ये चीज आनी चाहिए थी। पहले ध्यान देंगे इनिशियली क्या आना चाहिए था, डबल बॉन्ड ओ, ये आना चाहिए था ऑड पोजीशन पे, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे, डी और डी। अब कर दो यहां से इनोलाइजेशन, जो भी ऑड पोजीशन है वहां से डी हटेगा, और अब इनोलाइजेशन कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इधर और ये इधर, ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब कितने एक्सचेंज होंगे, अब इधर डबल बॉन्डेड कार्बन को, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो H होता है, मैंने तुम्हें कहा था वो तो बहुत कम एसिडिक होता है, लेकिन फिर भी उसको एक्सचेंज क्यों किया, फिर भी उसको एक्सचेंज क्यों किया है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो तो बहुत ही कम एसिडिक होता है, फिर भी उसको एक्सचेंज क्यों किया है। हम क्वेश्चन ये कर रहे थे कि इसमें कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे, इसके अंदर कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे। आंसर बता दिया मैंने पीछे कि 4 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे, और कैसे होंगे वो मैंने समझा दिया यहाँ पे। अब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो क्यों एक्सचेंज हुआ, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करेंगे यहाँ पे, सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, सी बॉन्ड की, फिर सी बॉन्ड की, और फिर सी बॉन्ड की। इसीलिए ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया H के साथ भी। थोड़ा बहुत एक्टिव जो था थर्ड पोजीशन पे, जितने भी ऑड पोजीशन है हर जगह से ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, जितने भी ऑड पोजीशन है उन सब जगह से ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। तो इसलिए इसके अंदर 4 ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुआ है ऑन एडिशन ऑफ D2OD नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल और देख लो उसका, इसमें बताओ कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे। नेक्स्ट, इसमें कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे। इसमें कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे। इसमें कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे। चलो बताओ इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने होंगे। 4 कंपाउंड दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 कंपाउंड दिए हैं, पांचों के अंदर बताना कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे।
निकाल लिया? लक्ष्य 11th वाले बच्चों में से किसी को आंसर बोलना है? इलेवंथ वाले बच्चों में से बोलना है किसी को आंसर? श्रेया आंसर बोलो एक बार। श्रेया, श्रेया बोलो आंसर इसका। सर पहले वाले में तो मुझे लगता है 8 हो जाएंगे। 8 ड्यूटेरियम एक्सचेंज? यस सर। बहुत अच्छे, 8 सही आंसर है बिल्कुल। 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। चलो अच्छा, चलो कुछ नहीं होता, मेरे को ना पहले ही बताओ। चलो सेकंड बोलो श्रेया, सेकंड वाले में। सर सेकंड में एक भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, सेकंड वाला कंपाउंड जो है वो क्या टोटोमरेन शो करेगा? बोलो श्रेया। हाँ सर कर देगा टॉटोमेरिक शो। शो करेगा? क्यों करेगा शो? तो क्योंकि मतलब वो H दे देगा पर वो तो स्टेबल ही नहीं होगा, तो वापस कीटोन बन जाएगा। तो टोटोमरेन शो नहीं करेगा ना। कैसे शो करेगा? देखो अगर करोगे तुम, यहाँ पे H है, अगर तुम इसको हटाओगे भी तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ गए, कार्बन यहाँ पे sp हो जाएगा। sp का मतलब लीनियर होना चाहिए, तो रिंग तो बनेगी नहीं ना। शो करेगा टोटोमरेन? नहीं करेगा सर।
हाँ ध्यान रखना चीज का, नहीं करेगा सेकंड। अगर टॉटोमरेज शो नहीं कर रहा है तो नो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, कभी भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा अगर वो टॉटोमरेज शो नहीं कर रहा है तो सेकंड में नहीं होगा। सर ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं शो कर रहा, बट वो फिर एक्टिव तो थोड़ा माना जाएगा ना। नहीं वो नहीं, तो हमने तो मैं सुन मेरी बात चिराग, मैं शुरू से ये लाइन बोल रहा हूँ, अगर ड्यूटेरियम एक्सचेंज तभी होगा जब टॉटोमरेज में होगा, नहीं तो जब टॉटोमरेज नहीं है तो नो ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ये ध्यान रखना चीज का। कोई ना कोई तो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए ना कि बॉन्ड्स का मूवमेंट हो, तब जाके कंपाउंड में अनस्टेबिलिटी आएगी, तभी तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। बिना उसके अपने आप ही तो सीएच बॉन्ड टूटेगा नहीं ना इतना, जो सीएच बॉन्ड था वहां से, वो तभी करना जब ड्यूटेरियम जब टॉटोमरेज में होगा, ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट कंपाउंड बोल चिराग, टॉटोमरेज होगी कि नहीं? यस सर। हाँ, इसमें कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे ये बता। सर इसमें होंगे 5। 5, चलो देखते हैं। ये एच था यहाँ पे एक, नंबरिंग दे देते हैं, यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो भी ऑड पोजीशन है वहां पे एच एक्सचेंज हो जाएगा कि नहीं? ऑड पोजीशन से बोलो, ऑड पोजीशन जो है वहां से एच एक्सचेंज होगा कि नहीं? लक्ष्य तू बोल आंसर इसका, लक्ष्य। So 5, yeah. 5 Yes, sir. 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। तो अब मैं एक्सचेंज वाले हैं उसको सर्कल कर रहा हूं, 1 2 3, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 3 यहां से आ गए, फिर यहां से 1 2, हाँ अब कितने एक्सचेंज हो गए? कितने एक्सचेंज है? जो भी ऑड पोजीशन है एच वो हटके डी लग जाएगा। किसी भी बच्चे 11th वाले बच्चे को डाउट तो नहीं किसी को? सो 5 भी तो है। 5 कौन सा? ये किसने बोला है? ये कुणाल? नहीं, मुकुल। मुकुल एक बात था, 5 पे क्या कोई हाइड्रोजन है वहां पे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर, बिना आया हाइड्रोजन समझ आया। एक्सचेंज किससे करेगा जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो? हाँ मुकुल थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा ओपन होके बिल्कुल ढंग से ऐसे करेगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। हाँ, पूरा बेसिक्स में जाकर फिर आंसर किया करो। अच्छा नेक्स्ट, अब फोर्थ में कौन सा आएगा? 11th वाले बच्चों को किसी को समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट ईयर समझ आएगा, अभी रहने देना बेशक। बेसिक भी समझ आ गया, नाम भी पता लग गया इतना कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज करके भी कोई टॉपिक है टॉटोमरेज के अंदर, वही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट ईयर समझ आ जाएगा, अभी जितना समझ आ रहा है उतना करो, अभी डेप्थ पता लगने दो ऑर्गेनिक की बस। सर मैं बता फोर्थ वाला कौन पाएगा? तो मैं बताऊं। चिराग 1 मिनट रुको अभी, और कोई? विधि ने बोला आंसर क्या? ऋतिका का Yes, 6 है, sir. विधि का, हाँ चलो आंसर बोला करो, एटलीस्ट आंसर गलत निकला सही निकला कुछ नहीं होता। देखो आंसर इधर, ऋतिका का 6 है, विधि का 8, और अनन्या आंसर बोलो। अनन्या, कशिश, आंसर बोला करो क्लास में। देखो उधर, कभी भी सीख नहीं पाओगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया इधर 1 2 3 4 5, कशिश का 4 है। अच्छा अब 12th वाले बच्चों में किसी को ये बोल, चिराग आंसर क्या तेरा? चिराग सर 8। 8। लक्ष्य तू बोल, लक्ष्य। 7. 7। अब ध्यान देना, देखो इधर, अब ध्यान सुनना बिल्कुल। 3 तो ये रहे, ये तो एक्सचेंज होंगे ही होंगे। 3 ये रहे, 6 तो एक्सचेंज होने ही होने हैं। अब ऑड पोजीशन चेक कर लो, 3 3 6 आ गए, ये 7, ये 8, ये 9। सर 5 से आगे एक्सचेंज होगा? हाँ सारे एक्सचेंज होंगे, जो भी ऑड पोजीशन पे सब एक्सचेंज करेंगे, जो भी ऑड पोजीशन पे है वो सब एक्सचेंज करेंगे, ध्यान रखना सर जिसका। 8th वाले सर तक तो conjugation। कंजुगेशन नहीं है ना। 8 में कंजुगेशन टोटल। 8 में क्यों? ये CH3 आ गया ना, नेगेटिव जब आएगा यहाँ पे,
ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, नहीं है क्या कंजुगेशन नेगेटिव आने के बाद? सर 4 5 6 के बीच में। सुने ये लक्ष्य, एक मिनट मेरी बात सुनिए। सी डबल बॉन्ड O है, मान ले ये चीज है, क्या इसमें टॉटोमर्स नहीं होगी? सर इसमें तो होगी। तो वो भी तो ऐसे ही था, डबल बॉन्ड लगा तो था यहाँ पे एक। सर ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, conjugation सिंगल बॉन्ड, करेंगे। डबल बॉन्ड है ना? और मैंने कंपाउंड गलत दे दिया था क्या? अच्छा सही, एक मिनट रुक जाओ, ये एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ। हाँ मैंने कंजुगेशन नहीं दी बीच में, एक मिनट रुक जाओ बस। एक मिनट रुक जाएंगे बस, यहाँ पे देखेंगे। सर फिर वो दूसरा वाला जो अगला वाला है वो वैसे ही हो जाएगा। इसको कंपाउंड मैंने चेंज कर दिया ना, एक बार इसको देख के देना, एक बार इस कंपाउंड को। रुक जाओ एक मिनट, ये बॉन्ड यहाँ आना चाहिए था ना, एक मैं ब्लैक से कर देता हूँ उसको। सर फिर वो ये यहाँ दूसरे पे वाले आएगा, जैसे ही हो जाएगा ना? ये ऐसे है कंपाउंड। एक बार इसको दोबारा कर लेंगे, कंजुगेशन में होना चाहिए। बोलो आंसर क्या आएगा इसका? क्या आंसर आएगा इसका? सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। और इससे पिछला मान लो अगर कंपाउंड दे भी दिया था ना मैंने, तो बस ये वाला हाइड्रोजन यहाँ तक एक्टिव रहेगा, ध्यान रखना चीज का, यहाँ तक एक्टिव रहेगा बस, उसके आगे वाला एक्टिव नहीं माना जाएगा। देखो इधर 3 यहाँ से आ जाएंगे, ध्यान देना इधर 3 यहाँ से, पहले पोजीशन दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 3 यहाँ से आ जाएंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 5 इसमें हो गए, एक ये और 3 ये, कितने आ जाएंगे टोटल? कितने हैं अब इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज? बोलो। सर 10। सर इधर 6 हैं। 10। देखो 3 4 5 6 7 7 और 3 10, 10 डी एक्सचेंज। अभी समझ आ गया, अभी समझ नहीं आया? ये क्लियर हो गया अब? सर 6 ये हैं और 4 कौन से हैं? 6 ये 4 जो सर्कल है ना, एक सर्कल, 2 सर्कल, एक एक ये होंगे सब जगह। 3 यहाँ से है और 3 यहाँ से। ओके सर। अच्छा लास्ट वाले में बताएंगे तो और क्लियर है। 5th वाला पार्ट, कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे? 8। अब ये अब हर किसी का आंसर गलत आएगा। विधि का 8 आंसर है। चलो देखो, पहली बात ध्यान सुनेंगे बिल्कुल, इस पार्ट में कोई ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा। इस पार्ट में कंपाउंड टॉटोमर शो कर रहा है, लेकिन इस पार्ट में, जिस पार्ट में कंजुगेशन होती जाएगी वही बॉन्ड वीक होंगे, नहीं तो बॉन्ड वीक नहीं होंगे। तो इस पार्ट में कोई भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर 3 थे तो इधर इस साइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे अब? 5। अब इसमें आ जाएंगे 1 2 और 3 5, 5 डी एक्सचेंज। क्लियर? 5 डी एक्सचेंज। बोलो। सर जब कंजुगेशन करेंगे तो O के ऊपर से भी तो हटेगा, मतलब हाइड्रोजन आएगा तो वो भी तो ड्यूटेरियम चेंज करेगा, तो इससे वो कहाँ से आएगा? आएगा तो इन्हीं से, इन्हीं पोजीशन से। हाँ फिर ओके। सर वो समझ आ गया वंशिका? एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। ये राइट साइड वाले को क्यों नहीं इंक्लूड करा? क्योंकि इसमें कहीं एक्टिव हाइड्रोजन नहीं आया ना। अगर आ जाता है कंजुगेशन वाला हाइड्रोजन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन वाला हाइड्रोजन आ जाता, जैसे इनमें आएगा, जैसे इसमें आएगा, जैसे इसमें आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे उसको। ओके सर। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। ड्यूटेरियम एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये खत्म हो गया ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब हमारा ये आइसोमरेज खत्म हो चुका है। आइसोमरेज जो टॉपिक है स्ट्रक्चरल वाला, जिसको हम कह सकते हैं कि 11th क्लास के सिलेबस के लिए था। किसके लिए था? 11th क्लास के सिलेबस के लिए। तो ये ऑलमोस्ट खत्म है।
एक इसमें और था रिंग चेन। रिंग चेन तो वैसे ही देख लेंगे, हालांकि मैंने करवा भी दिया है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन नहीं, पहले एक टॉपिक और रह रहा है, एक मिनट नोट करेंगे। तुम्हें बताना है कि कौन, एक बार जल्दी से ये बता देंगे कौन सा कंपाउंड टॉटोमरेज शो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि हम कवर कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके से मैं ले रहा हूँ। विच विल शो टॉटोमरेज एंड विच विल नॉट, ये क्वेश्चन नीट के लिए और IIT मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच विल शो टॉटोमरेज एंड विच विल नॉट, नोट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। चलो जल्दी से, पहले इसे एट में आंसर देना जल्दी से। कौन सा इसमें से टॉटोमरेज शो करेगा, कौन सा शो नहीं करेगा? बोलो आंसर। फर्स्ट वाला बताओ, टॉटोमरेज शो करेगा कि नहीं? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 12th वाले बच्चे टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। कल टेस्ट लूंगा मैं एक, कल एक टेस्ट होगा, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे में कभी भी टेस्ट हो सकता है। टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना, और फॉर्मुले वगैरह लिख के भेजते रहो होमवर्क में, नहीं तो फिर टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, फर्स्ट कंपाउंड शो करेगा कि नहीं? नो सर। चिराग बोल रहा है? यस सर। 11th वाले किसी बच्चे को बोलना है क्या? चलो देखो, फर्स्ट वाला शो नहीं करेगा, रीजन कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन ना तो इधर है ना इधर है, तो नो टॉटोमरेज। नेक्स्ट, 11th वाला बच्चा कोई सेकंड कंपाउंड शो करेगा कि नहीं? चिराग बोल। नहीं करेगा सर। बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कैसे शो कर देगा ये? 11th वाले बच्चे को बोलना है किसी को थर्ड कंपाउंड शो करेगा कि नहीं? किसने बोला है?
मुकुल क्यों शो करेगा बता? सर सबसे नीचे एक्टिव हाइड्रोजन। हाँ, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है Me- यहाँ पे, इसलिए शो कर जाएगा, इसलिए ये शो कर जाएगा, ये शो करेगा। इसको बोलते हैं, ये कौन सा सिस्टम होगा? ट्रायड सिस्टम होगा, डायड होगा, पेंटेड होगा, कौन सा होगा सिस्टम? ये पांचवें पोजीशन से हट रहा है, देखो इधर, तो इसे पेंटेड सिस्टम कहते हैं। पेंटेड सिस्टम, नोनेड सिस्टम, मतलब जब भी रिमूवल होगा, स्पेस ऑटोमेटिक में मैंने लिखवाया हुआ है, हमेशा ऑड पोजीशन से रिमूवल होगा, आइदर 1 3 1 5 1 7, इस तरह से रिमूवल होता है हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड सर नहीं शो करेगा। करेगा कि नहीं? सर मुझे लग रहा है कर जाएगा। फोर्थ कंपाउंड बिल्कुल शो नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज का। पेपर में ऑप्शन जब आएगा ना, कोई पेपर तुम ऑब्जेक्टिव बुक कर लो, इसके अंदर ये ऑप्शन जरूर होगा, दिस कंपाउंड विल नेवर शो टॉटोमरेज बेंजोक्विनोन। सर मुझे लग रहा था कि जैसे कॉन्जुगेशन तो हो ही जाएगी, क्या पता कर जाए। अरे कार्बन यहाँ पे अगर तू यहाँ से हटाएगा भी तो कार्बन के अभी बताया पीछे मैंने, चिराग ये गलती मत सर कर नहीं, तू। हाइड्रोजन से नहीं सर, हाइड्रोजन से नहीं सर, नीचे फिर से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे कंजुगेशन होके वो वहां पर लग जाए। उल्टा जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सर मतलब कहीं से भी ले लो, जैसे ऑक्सीजन से हटाए। ये कार्बन sp हो जाएगा, sp होते ही लीनियर होना चाहिए, लीनियर होगा तो रिंग टूट जाएगी, सर इसलिए सर बिना हाइड्रोजन हटाए कह रहा था मैं। ये इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, बेंजोक्विनोन कंपाउंड को, यही ऑप्शन में आएगा। क्या कह रहा है चिराग? सर बिना हाइड्रोजन हटाए। ये फोर्थ बोल चिराग। सर बिना हाइड्रोजन हटाए अगर करना चाहे। सर आवाज नहीं आ रही। चिराग तेरे को क्लियर हुआ कि नहीं है बता पहले, सर आवाज चिराग नहीं क्लियर आ हुआ रही। कि नहीं? सर नहीं। चलो नेक्स्ट देखेंगे। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ कंपाउंड शो करेगा कि नहीं? सर नहीं करेगा। फिफ्थ बिल्कुल सेम सेम टाइप है बेंजोक्विनोन का। नेक्स्ट सिक्स्थ कंपाउंड, कौन शो करेगा कि नहीं? सिक्स्थ कर देगा सर। सर आवाज अरे कट रही है आपकी बीच बीच में। तो सोच क्या रहे हो उसमें, ये हटेगा यहाँ से, और फाइनल आंसर इसका क्या हो गया? आपकी आवाज बीच बीच में रुक रुक के आ रही है, थोड़ी कट कट के। ये अनन्य अभी तो सही है। यस सर। दक्ष दक्ष सर आवाज कट रही है। कट रही है, एक मिनट। दक्ष अब दक्ष सर अभी भी कट रही है। अभी भी कट रही है। अभी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सर अब ठीक है। ठीक है, चलो सिक्स्थ कंपाउंड, सिक्स्थ कंपाउंड जल्दी तो कट जाएगा। खत्म करना टॉपिक है में। कंपाउंड शो करेगा और आंसर ये आएगा फाइनल इसका, ऊपर OH। सेवंथ कंपाउंड, सेवंथ कंपाउंड शो करेगा कि नहीं?
सर आपकी बोलो आवाज सेवन नहीं कंपाउंड शो आ रही। करेगा कि नहीं? ये दक्ष अभी भी दिक्कत आ रही है? सर आ रही है दिक्कत। चलो मैं टिक करेगा 7। ध्यान देंगे, 7 कंपाउंड शो करेगा और आंसर ये आएगा इसका। ये फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट कंपाउंड 8th कंपाउंड शो करेगा कि नहीं? नो सर। सर फिर नहीं आ रही आपकी बोलो आवाज। 8th कंपाउंड करेगा कि नहीं? नो क्लियर नहीं आ सर। रही? आई अभी आई। चलो क्रॉस मार्क कर लो बस, सिर्फ ये शो नहीं करेगा। मैं एक दो क्वेश्चन और कर रहा हूँ, चलो क्लास ये शो नहीं करेगा, ये मेन्यूकिनोन की तरह ही है। कट रही है सर। नेक्स्ट नोट कर लो। चलो इसमें चेक करो। थोड़ा फास्ट बता कि नहीं? बताओ फर्स्ट कंपाउंड शो करेगा कि नहीं? टोटोमेरेज फर्स्ट कंपाउंड करेगा सर। बिल्कुल सही है। नीचे यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, तो ये शो करेगा। और सिस्टम कौन सा है? नोनाइड सिस्टम होगा। 9th। सेकंड कंपाउंड नहीं करेगा। सेकंड कंपाउंड करेगा सर। नहीं करेगा। सेकंड कंपाउंड शो नहीं करेगा। रीजन क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। एंटी एरोमेटिक। बॉन्ड लेके आता हूँ यहाँ पे, OH बनाता हूँ, तो क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक, तो इट विल नॉट शो। थर्ड कंपाउंड सर कर सकता है। सर नहीं करेगा। थर्ड कंपाउंड जिसने जीओसी ढंग से पढ़ा वो आंसर कर देगा। नहीं करेंगे। तो नहीं करेगा। ये नहीं शो करेगा। रीजन क्योंकि अगर तुम शो करोगे तो हो जाएगा sp2 या OH आया, या OH डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ब्रिज हेड, एक मिनट, ब्रिज हेड कार्बन क्या हो जाएगा? sp2। ब्रिज हेड 2 मींस प्लेनरिटी नहीं रहेगी। इट कांट मेंटेन प्लेनरिटी। ब्रिज आवाज हेड नहीं आ रही कार्बन अब।
चलो ये तुम्हें रीजन पता है इसका, इट विल नॉट शो दिस bridge head carbon can't be sp2 until and unless one of the 8 membered. Fourth compound तो नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों? इसमें भी H यहां से हटेगा तो फिर sp2 हो जाएगा। फिफ्थ कंपाउंड फिफ्थ बोलो। करेगा। फिफ्थ कंपाउंड और 100% इनोलिक फॉर्म आएगी इसकी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। ये जरूर शो becomes aromatic। हंड्रेड % आएगा ये। सेवंथ करेगा। सिक्स्थ नहीं शो करेगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये वो चाया एंटी एरोमेटिक है, विल नेवर शो। सेवंथ नहीं करेगा। 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 तो मैं करेगा तो क्या आ जाएगा? देखो जाएगी, अगर ये आता है तो शो कर सकता है, ज्यादा एसिडिटी नहीं मिलेगी इसको, और अगर ये आएगा तो नहीं शो करेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। इसमें नहीं शो करेगा, ये वाला फिर भी शो कर, एसिडिटी बहुत कम होगी। तो ये एक बार इसको खत्म कर लिया। रिंग चेन आइसोमरेज थोड़ा सा रह गया, मैं बता दूंगा। एक आइसोमर रिंग की फॉर्म में होगा और ओपन चेन फॉर्म में, एक रिंग में होगा और एक ओपन चेन फॉर्म में होगा। नेक्स्ट टाइम करेंगे उसको। यहां तक पढ़ देना, टोटल खत्म हो चुका, कंप्लीट हो गया।